ये मशीन सिर्फ आपको 35,000 रुपए में मिलते हैं। टेक मेवाड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको लगेगा कि आपका स्वागत करने मैं कहाँ से आ गया, लेकिन हम आज गमेर सिंह जी के घर आए हैं। तो ये मशीन सबसे कम पावर कंजप्शन में, इतनी छोटी सी मशीन आपको 1 घंटे में 10 किलो सरसों की पेराई करके दे। दोस्तों, आज वर्तमान में सबसे ज्यादा हमारे शरीर में बीमारी होती है, वो होती है खाने के तेल से। जो बाजार से आप तेल ला रहे हैं उसमें कितनी सारी मिलावटें हैं। तो हमारे पास इस समस्या का क्या समाधान है जिससे हम शुद्ध तेल खा सकें? तो एक ही समाधान होगा। हर गांव, हर गली, हर शहर, हर एरिया में, हर घर ये गाड़ी होगी। आप जो देख रहे हैं ये मशीन है तेल निकालने की मशीन। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक अपने परिवार के लिए, या फिर एक गांव के लिए, या एक मिनी कमर्शियल यानी कि छोटे लघु उद्योग के लिए आपको कम कीमत में ये मशीन मिल जाती हैं। अगर इसके प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 10 से 12 किलो की पिसाई 1 घंटे में होती है और यूनिट की खपत 1 घंटे में सिर्फ आधे यूनिट की खपत होती है। 2 घंटे चली है मशीन और आप देख सकते हैं 1 यूनिट बना है। लगभग 1 महीने से इसको यूज कर रहा हूं और 1 महीने में लगभग आप देख सकते हैं 1 से 1.5 क्विंटल मैंने यहां पर तेल निकाला है। और इस मशीन को मैंने खुद चलाया है, काफी अच्छी चलती है। यानी कि इसे आपके घर वाले चला सकते हैं, आप चला सकते हैं। आप इसे रेगुलर 10 से 15 घंटे चलाइए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसके साथ में बिजली की बात करते हैं तो ये आप अपने ग्रिड पर चला सकते हैं, साथ में ही आप इन्वर्टर बैटरी पर भी चला सकते हैं, यानी कि सोलर पर भी चला सकते हैं। मैंने यहां पर 540 वाट के 3 सोलर पैनल लगा रखे हैं, लगभग यानी कि 1600 वाट के यहां पर सोलर पैनल लगे हुए हैं। साथ में ही इन्वर्टर लगा हुआ है मेरा 2 किलोवाट का। और इस पर मैंने यानी कि सुबह 10 बजे चालू की है, शाम को 5 बजे तक सोलर पर चलती रही है। साथ में मैंने 2 बैटरी अटैच कर रखी है, यानी कि मेरे को ग्रिड की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आपके पास में ये मशीन पहुंच जाती है और अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि मशीन को इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है। हीटर एक साइड रहेगा आपका और अलग रहेगा वरम, और बैरल भी अलग रहेगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वरम को इंस्टॉल करना है। तो वरम को इंस्टॉल करने के लिए इसको ऐसे पकड़ लीजिए। अभी ये गर्म है इसलिए मैंने ग्लव्स पहन रखे हैं, बाकी आपको सबसे पहले ग्लव्स पहनने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप यानी कि इसको खोलकर वापस इंस्टॉल कर रहे हैं तो गर्म रहेगा, आप ध्यान रखें। तो इसको आप अंदर की तरफ पूरा यानी कि ऐसे फिट कर दीजिए। ये फिट हो गया है। फिट होने के बाद ये है बैरल। अब इस बैरल को फिट करना है आपको, तो चलिए बैरल को फिट कर देता हूं मैं। तो ये इस प्रकार आपको पकड़ना है और ऐसे आपको धीरे धीरे इसमें लगाना है। ये देखिए यहां तक जाना चाहिए ये बैरल, ये देख रहे हैं आप, ये यहां तक जाना चाहिए। और अब क्या करना है हमें, इसके साथ में आएगा 2 नट। जो पहला नट है वो मैं इस साइड लगाऊंगा, ये यहां पे लगा देता हूं। अब देखिए यहां पर ये वरम लग गया है। अब अपन को क्या करना है, ये जो नट है वो यहां पे लगाना है आपको। ये इस प्रकार इस नट को लगाना है। फिर आपको मिलेगी यहां पर साथ में एलेंकी, तो एलेंकी से आपको इसको टाइट कर देना है। ये टाइट हो गया देखिए। अब सेम ऐसा कैसा नट आपको उस साइड लगाना है। चलिए उस साइड चलते हैं। इस साइड भी मैं देखिए ये नट लगा देता हूं, यानी कि दोनों साइड इस नट को लगाना है। इधर भी मैं एलेंकी से इसको टाइट कर देता हूं। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि यहां पर एक छेद है, इस छेद में आपको ये चाबी लगानी है। ये इस प्रकार आप इस चाबी को लगा दीजिए। इसके बाद में हमें लगाना है यहां पर हीटर। चलिए तो ये रहा है हमारा हीटर।
इस हीटर को लगाना है। इस प्रकार आप इसे पकड़िए और ऐसे करके आप इसे धीरे धीरे यहां पर लगा दीजिए। अब आपको यह ध्यान रखना है कि हीटर को ज्यादा पीछे नहीं रखना है और ज्यादा आगे भी नहीं रखना है, इस कंडीशन में रखना है। आप देख सकते हैं इतनी सी जगह होनी चाहिए और इस तरह आप हीटर को फिट कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं यह मशीन आपकी कंप्लीट तैयार है। अब आपको किसका तेल निकालना है, अब हम बात करने वाले हैं इस मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाता है। सबसे पहले इस मशीन के साथ में आएगी एक पावर केबल। उस पावर केबल को लीजिए और आपके जहां ग्रिड का बोर्ड है या फिर आपका इन्वर्टर आउटपुट है वहां पर आप इसे लगा दीजिए। जो फिर नेक्स्ट सिरा है मशीन के बैक साइड में आपको अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपको हीटर को गर्म करना है। अब आप यानी कि कौन सा सीड्स पीस रहे हैं, जैसे अगर मैं राजस्थान की बात करता हूं तो अगर मैं सरसों का तेल निकालता हूं तो मेरे को लगभग 120 पॉइंट टेम्परेचर सेट करना होता है। टेम्परेचर कैसे सेट किया जाता है, पीछे की साइड में आएंगे तो एक टेम्परेचर कंट्रोलर दिया गया है। टेम्परेचर कंट्रोलर पर आपको सेट का बटन है, इसे प्रेस करना है। उसके बाद में आपको अप और डाउन का 2 स्विच मिलेगा। अगर आप अप पे क्लिक करेंगे तो टेम्परेचर का जो पॉइंट है वो बढ़ेंगे, डाउन पर क्लिक करेंगे तो टेम्परेचर के पॉइंट माइनस होंगे। इस तरह आपका यानी कि मान लीजिए 120 करना है तो मैं अप करके 120 कर दूंगा, 130 करना है तो 130 कर दूंगा, जितना करना है उसके हिसाब से कर दीजिए। फिर सेट पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको रुकना है 5 से 7 मिनट, यानी कि जब तक आपका टेम्परेचर ना आ जाए वहां तक रुकना है। अभी मान लीजिए 120 टेम्परेचर मेरा आ चुका है या फिर 150 सेट किया तो 150 आ गया है, जितना सेट किया उतना आ गया है टेम्परेचर। उसके बाद में आपको स्क्वीजिंग चालू करनी है। यहां पर पीछे की साइड में काले कलर के स्विच को प्रेस करना है तो स्क्वीजिंग चालू हो जाएगी। अब मान लीजिए सरसों के बीज का तेल निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हॉपर में थोड़ी सी सरसों डालनी है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपके टेम्परेचर आपके इन्वायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि गर्मी का समय है तो हो सकता है वो 80 पर चले, सर्दी का समय है तो हो सकता है वो 150 पर चले। थोड़ी सी मैंने अगर सरसों डाली है, फिर देखूंगा कि तेल कैसा आ रहा है। अगर तेल अच्छा आ रहा है, साथ में खली जो देखूंगा मैं, खली पूरी आ रही नहीं आ रही है। अगर मान लीजिए खली के साथ में तेल आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको टेम्परेचर थोड़ा सा और हाई करना है। मान लीजिए आपकी खली जलकर आ रही है, ब्लैक होकर आ रही है या और बदबू आ रही है उसमें, तो आप समझ लीजिए आपका टेम्परेचर ओवरहीट है। तो आप इस टेम्परेचर को कम करेंगे, फिर उसके बाद में आप थोड़ा सा और डाल के देखेंगे, हाँ अब मेरी मशीन सही चल रही है, तो आप इसमें पूरा डाल दीजिए। अब कई सारे लोग एक गलती करते हैं, हम कहते हैं कि अगर आपके खली में तेल आ रहा है तो आप क्या कीजिए, टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए। तो लोग क्या करते हैं कि 120 टेम्परेचर है तो सीधा 200 कर देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है, सीधा 200 नहीं करना है, आपको 5-5 पॉइंट बढ़ाना है या फिर मैक्सिमम 10 पॉइंट बढ़ाने हैं। 120 से 125 कीजिए, 125 से 130 कीजिए या 130 से 140 कीजिए। ऐसे कम कम करके फिर आपको चेक करना है आपका तेल परसेंटेज कैसा आ रहा है, उसके हिसाब से आप इस मशीन को ऑपरेट करेंगे तो इस मशीन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सरसों के बाद में इसी तरह आप सिंगदाने का तेल, आप तिल का तेल, जिसका भी तेल निकालना चाहते हैं आप तेल निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मशीन में कोई झंझट नहीं रहती है। जहां पे आप देखते हैं बड़े बड़े गाने होते हैं उसमें डबल डालना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें डबल डालना पड़ेगा क्या, नहीं, एक ही बार में इसमें तेल निकल जाता है।
अगला सवाल आता है कि तेल निकलने के बाद इसकी साफ सफाई कैसे करनी होती है। अगर तेल कंप्लीट निकल जाता है, सारे बीज खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में बैक साइड में आएंगे तो लाल कलर का हीटर का स्विच है, इसे बंद कर दीजिए। तब आपको क्या करना है, मशीन को एक बार उल्टी चला देना है। तो उल्टी चलाने के लिए यहां पर पीछे की साइड में एक स्विच है, इसे दबाएंगे तो उल्टी चलेगी। अब आपको क्या करना है, आगे ये हीटर लगा हुआ है, तो ये हीटर गर्म रहता है, तो इसके लिए इसमें ग्लव्स आता है, ये देख सकते हैं आप, ये ग्लव्स, इस ग्लव्स को ऐसे पहनिए, पहन के फिर इस हीटर को पकड़िए और हीटर पकड़कर आप ऐसे इसको बाहर निकालिए। ये बाहर निकल गया हीटर। चलिए इस हीटर को मैं ऊपर रख देता हूं। इस हीटर को आप देख रहे हैं, मैं यहां पर रख दिया मैंने। अब क्या है कि अपन को इस ड्रम को निकालना है बाहर, तो ऐसे आप खींचोगे तो नहीं निकलेगा ये। तो यहां पर आप देख रहे हैं दोनों साइड में 2 नट लगे हुए हैं। अब ये नट कैसे खुलेगा, एलेंकी लेनी है आपको, ये एलेंकी है, इस एलेंकी को यहां पर लगाइए और ऐसे आप घुमाइए तो ये खुल जाएगा। ये नट खुल गया और इस साइड भी एक नट है, तो इसको भी खोलना है अपन को। ये नट भी खुल गया, देखिए दोनों नट खोलने के बाद एक यहां पर की लगी हुई है, इस की को निकालना है। की को निकालने के लिए अब क्या है, आप देख रहे हैं यहां पर एक की लगी हुई है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे 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 ठोक के निकालते हैं। आपको ठोक के नहीं निकालना है, ऐसे प्लायर या फिर पकड़ है, उससे पकड़कर आप इसे खींच लीजिए, तो आसानी से नहीं खींची जाएगी। आराम से हल्का हल्का ऐसे घुमाते 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 आपको खींचनी होगी। ये देखिए आप, ये की निकल गई है, ठीक है। अब इसको निकालना है, तो अब अपन को क्या करना है कि अंदर का जो वर्म है उसको भी बाहर निकालना है और इसको भी निकालना है। तो देखिए इसका तरीका क्या है, मैं बताता हूं आपको। आप ग्लव्स पहन लीजिए, ग्लव्स से इसको यहां से पकड़ लीजिए। पीछे की साइड में आपको क्या करना है, इस बैरल को ऑन करना है, यानी कि घुमाना है इसको। चलिए मैंने घुमा दिया है। अब इसको हल्का हल्का उधर प्रेस करना है, यहां से ये एलेंकी लिए मैंने और इधर प्रेस करता गया मैं। देखिए ये घूम रहा है और जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे निकलेगा ये देखिए ये निकला। हल्का हल्का सा लेना है अपन को, ये निकला, ये निकला, देखिए बस बंद कर दीजिए। अब आप इसको ले लीजिए, देख रहे हैं आप, देखिए अब ये मैंने प्लायर ले ली है और ये निकल गया आराम से ये वर्म। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको ब्रश से इसकी सफाई करनी है। वर्म आप देख सकते हैं स्क्रू पूरा यानी कि कंप्लीट साफ है, अभी गर्म है, इसको मैं यहां पे रख देता हूं। अब आप देख रहे हैं कि कभी कभार क्या होता है, यहां पे थोड़ी सी खली जम जाती है, तो ये वाली जो खली है उसको साफ कर लेना चाहिए। कोई भी नुकीली चीज है उससे आप इसे साफ कर लीजिए और फिर वापस आप इसे इंस्टॉल करेंगे। अगर आप यहां से साफ सफाई नहीं करेंगे तो जो भी खली निकलेगी वो धीरे धीरे यहां पर ब्लॉक होना शुरू हो जाएगी और फिर आपके वहां पर तेल के अंदर भी खली आना शुरू हो जाएगी। तो यही कारण रहता है, कभी कभार क्या होता है, या तो कभी खली जलती है या फिर तेल जलता है, तो यही कारण है। क्या इस मशीन की कोई गारंटी वारंटी है? हाँ, इस पर 6 महीने की आपको वारंटी मिल जाती है। उसके बाद भी अगर कोई भी दिक्कत आती है तो भी हम आपके साथ हैं, यानी कि कंपनी आपके साथ में है। उसके साथ में इसे खरीदना कैसे है, आप इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, साथ में ही हमारी कंपनी में भी आप विजिट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें और आप वीडियो कॉल करके भी देख सकते हैं कि मशीन है या नहीं है। कई सारे लोग कहते हैं कि फ्रॉड हो जाएगा, तो हमारे साथ में नहीं, आपके साथ में कोई फ्रॉड नहीं होने वाला है। आप खुद मेरे से बात कर सकते हैं, मैं भी यहां पर नंबर दे रहा हूं, आप खुद मेरे से बात कर सकते हैं और ये मशीन आप घर बैठे खरीद सकते हैं। तो अभी आप ये जो मशीन देख रहे हैं अभी जस्ट यानी कि नया मॉडल लॉन्च हुआ है। दोस्तों अगर आप इस लॉन्चिंग ऑफर में 15 फरवरी से पहले इस मशीन को बुक करवा लेते हैं, 15 फरवरी से पहले इस मशीन को खरीद लेते हैं, तो आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं देना होता है। ये मशीन सिर्फ आपको 35,000 रुपए में मिलती है।
लेकिन ध्यान रखें 15 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। इसके साथ में आपको घरेलू तेल मशीन चाहिए छोटी वाली तो भी आपको मिल जाएगी। साथ में अगर बड़ी वाली मशीनें चाहिए आपको 1 घंटे के 25 से 30 किलो की कैपेसिटी हो या फिर 50 से 60 किलो की कैपेसिटी हो तो वो भी आपको मिल जाएगी। आपको जैसे डिमांड है उस हिसाब से आपको मशीन मिल जाएगी। हाँ, बड़ी मशीन में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है आपके पास पहुंचने में, क्योंकि आप जब ऑर्डर देंगे उसके बाद में आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस मशीन को तैयार किया जाता है, तो हो सकता है 10 से 15 दिन में आपके पास पहुंच जाएगी। लेकिन ये मशीन आप ऑर्डर करने के बाद 3 से 7 दिन में आपके पास पहुंच जाती है। इस मशीन की ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई होती है। आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं तो इस मशीन को आप घर पर मंगवा सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। इस मशीन में मैंने कई सारे तेल निकाले हैं, काफी अच्छे तेल निकलते हैं, तो आप भी इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस मशीन को खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कॉल करने के बजाय आप व्हाट्सएप करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं तो हम रिप्लाई देने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप हमें व्हाट्सएप कर देते हैं जो मशीन की रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लीजिए आपको 10 किलो पिसाई वाली, तो आपको सिर्फ लिखना है 10 किलो पिसाई वाली तेल मशीन और आप मैसेज छोड़ दीजिए। अगर आपको मान लीजिए घरेलू मशीन चाहिए तो घरेलू तेल मशीन और मैसेज छोड़ दीजिए। अगर आपको बिग कमर्शियल चाहिए तो बिग कमर्शियल लिख के मैसेज छोड़ दीजिए। तो हम आपको 12 से 24 घंटे में आपको रिप्लाई देंगे और आप तक मशीन पहुंचाएंगे। ये हमारा वादा है और हमारी गारंटी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। अगर आपके और भी कोई भी सवाल रह गए हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और इसके साथ में अगर आप पहले से मशीन यूज कर रहे हैं, उसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन है, तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। साथ में आपके कोई भी सुझाव हो या फिर सवाल हो तो आप हमें कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को हिट करें। और अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।